हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इसमें बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में। 11 से 21 अगस्त के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। वीडियो एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ डिस्कशन होंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक ऑब्टेन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेट अप अ होली ओन्ड नॉन फिनेंशियल सब्सिडियरी। तो नॉन फिनेंशियल सब्सिडरी के लिए किस बैंक ने अप्रूवल लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, साउथ इंडियन बैंक। तो साउथ इंडियन बैंक ने नॉन फिनेंशियल सब्सिडरी यानी कि गैर वित्तीय सहायता के लिए अप्रूवल लिया है आरबीआई से, जिससे उसे रिटेल बैंकिंग को बढ़ावा देगा और जो भी नॉन बैंकिंग सर्विसेज है उसे बढ़ावा देगा साउथ इंडियन बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? थ्रिसूर, केरला। एमडी सीईओ कौन है? वीजी मैथ्यूज। टैगलाइन है इसका, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। Mukesh Ambani is now world's fourth richest person in the world as per फोर्ब्स, ब्लूमबर्ग, हुरुन ग्लोबल या फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो किसके अकॉर्डिंग? तो रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स ने यह रिपोर्ट जारी किया। मुकेश अंबानी हैज़ नाउ अचीव एज अ फोर्थ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो चौथे नंबर पर है मुकेश अंबानी एज पर हिज इनकम एंड नेट वर्थ। ही सरपास्ड बर्नार्ड अर्नोल्ट। तो बर्नार्ड अर्नोल्ट को सरपास कर दिया उन्होंने। तो अभी दुनिया में चौथे नंबर पे एज एन इंडिविजुअल रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स। नंबर 1 पे है अमेजन, जेफ बेजोस। दूसरे नंबर पे हैं बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। और तीसरे नंबर पे हैं फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। और चौथे नंबर पे है मुकेश अंबानी। इनका नेट वर्थ अभी है $80.2 बिलियन। तो ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स हैज़ How much amount or more RBI mandated for urban cooperative bank to implement system based classification? सिस्टम बेस्ड क्लासिफिकेशन के लिए आरबीआई ने कितना मैंडेट किया, कितना अमाउंट या उससे ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंक को चाहिए? तो वो होगा, मेंटेन करना पड़ेगा 2000 करोड़, ऑप्शन सी। तो ये जो शुरू होगा ये 30 जून 2021 से ये शुरू होगा। क्यों किया गया है? फॉर इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन प्रोसेस। Which bank partnered with Fiserv to launch its independent credit card? किस बैंक ने फिसर्व के साथ पार्टनरशिप किया है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? तो वो है फेडरल बैंक, ऑप्शन डी, फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च क्रेडिट कार्ड, इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड टू इनेबल डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया है अपना क्रेडिट कार्ड फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एलुवा, केरला। एमडी सीईओ कौन है? श्याम श्रीनिवासन। टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। हाउ मच अमाउंट इंडिया एक्सटेंडेड टू एंटीगा एंड बरबुडा एज असिस्टेंस टू कोविड-19 रेस्पॉन्स फंड? कितना अमाउंट दिया है भारत ने? तो इसका सही जवाब होगा $1 मिलियन। तो कैरिबियाई आइलैंड कंट्री एंटीगा और बारबुडा को भारत ने कोविड-19 रेस्पॉन्स फंड के लिए कितना दिया है? $1 मिलियन। हाउ मच अमाउंट ग्रांटेड टू मालदीव्स फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? ये दिया है भारत ने कितना? ऑप्शन सी, $5 मिलियन। ये दिया है मालदीव्स को कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए दिया है। और इसके अलावा $250 मिलियन दिया है बजटरी सपोर्ट, बजट सपोर्ट के लिए $250 मिलियन दिया है एज लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट टू मालदीव्स। Under chairman of whom RBI has mandated core investment company with largest assets size to form a group risk management committee? तो किनके चेयरमैनशिप में ये डिसीजन लिया गया है एसेट साइज को बनाने के लिए और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तपन राय। तपन राय फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी विथ लार्जेस्ट असेट साइड टू फॉर्म अ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। Which bank has launched first of its kind card, शौर्य KGC card for armed forces and their families? शौर्य KGC card किस बैंक ने लॉन्च किया है? It has launched by HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने शौर्य KGC किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है आर्म फोर्स पर्सनल और उनके फैमिलीज़ के लिए। तो बेनिफिशरीज इट विल बी अवेल्ड बाई अप्रॉक्स 45 लाख यूज़र्स, 45 लाख यूज़र्स इसका बेनिफिट लेंगे।
जो है केजीसी शौर्य केजीसी कार्ड, किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। दीपक पारेख एमडीसीओ। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंस्टीट्यूट टू लॉन्च प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए किसके साथ टाइप किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने? ये किया है आईआईएम बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के साथ। हाउ मच अमाउंट लॉस्ट बाय यूनाइटेड किंगडम फॉर इंडिया एज इनोवेटिव चैलेंज फंड टू टैकल कोविड-19 एंड क्लाइमेट चेंज इन पाउंड? तो कितना दिया है यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने भारत को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 3 मिलियन पाउंड। तो 3 मिलियन पाउंड अवेल किया है किस लिए? एकेडमिक इनोवेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ को भी सहायता करेगा टू टैकल कोविड-19 और उसमें जो रिसर्च होगा, और क्लाइमेट चेंज के लिए। तो 3 मिलियन पाउंड, 1 पाउंड कितना होता है इंडियन नेशनल रुपी में? आईएनआर अभी है प्रेजेंट 98.10 आईएनआर, 1 पाउंड स्टर्लिंग। फ्रेंड कमेंट बॉक्स में लिखिए एटलीस्ट उन कंट्रीज़ का नाम, 2-3 कंट्रीज़ का नाम लिखिए जहाँ की करेंसी पाउंड है। 3 देश का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में जहाँ की करेंसी पाउंड है, पाउंड स्टर्लिंग। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल अपनाए कैंपेन टू प्रोमोट डिजिटल बैंकिंग? डिजिटल अपनाए कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है पीएनबी के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, टू इनकरेज कस्टमर टू अडॉप्ट डिजिटल बैंकिंग चैनल्स। और ये 7 महीने का कैंपेन रहेगा। तो जो भी डिजिटल बैंकिंग को अपनाएंगे तो उसमें से पर यूज़र पीएनबी जो है पीएम केयर फंड में 5 रुपीज़ डोनेट करेगा पर यूज़र जो डिजिटल बैंकिंग को यूज़ करेंगे। एज अ कैंपेन डिजिटल अपनाया, 7 मंथ कैंपेन बाय पंजाब नेशनल बैंक। मुथूट फिनेंस हैज़ पार्टनर्ड विद विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर कोविड-19 इंश्योरेंस अगेंस्ट गोल्ड लोन? तो गोल्ड लोन के लिए एवज में मुथूट फिनेंस ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? ये किया है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ। कोटक महिंद्रा के साथ मुथूट फिनेंस ने इंश्योरेंस कवर देगा अगेंस्ट गोल्ड लोन। मुथूट फिनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि केरला में। एम जॉर्ज मुथूट इज चेयरमैन। विच स्टेट हैज़ पार्टनर विद केनरा बैंक एंड एनपीसीआई टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट सर्विस थ्रू यूपीआई? किस राज्य ने शुरू किया? ये किया है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश ने। विलेज और ग्राम पंचायत के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए केनरा बैंक और एनपीसीआई ने यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट शुरू किया है आंध्र प्रदेश में। एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशियन पैसिफिक, हाउ मेनी यूथ लॉस्ट जॉब इन इंडिया? तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कितने यूथ भारत में जॉब लॉस कर चुके हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 4.1 मिलियन, 41 लाख 41 lakh have lost job as per ILO and ADB report COVID-19 youth employment crisis in Asia and Pacific। ILO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस और प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा। हाउ मच अमाउंट अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? दिल्ली मेरठ के लिए जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगा उसके लिए कितना एडीबी ने दिया है? वो दिया है $1 बिलियन। $1 बिलियन। जन बचत खाता एंड आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च्ड बाय, जन बचत खाता किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। फिनो पेमेंट बैंक ने शुरू किया जन बचत खाता। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। Who is head of Fino Payment Bank? Please write in comment box. Which bank in partnership with KFin Technologies launched a unique digital solution loan against securities? तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ किस बैंक ने शुरू किया? ये किया है येस बैंक ने। टू प्रोवाइड कंप्लीट डिजिटल लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड और दूसरे शेयर पे लोन देगा, डिजिटल लोन प्रोवाइड कराएगा, वो शुरू किया है येस बैंक ने। एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। हाउ मच अमाउंट यूनिटस वेंचर्स हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम सिडबी फंड फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव? तो कितना फंड मिला है यूनिटस को सिडबी से? ये मिला है ऑप्शन सी 75 करोड़।
फंड्स फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव ऑफ सिडबी। कुछ और वन लाइनर पॉइंट्स देख लेते हैं। पेटीएम हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस नेम पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS पॉइंट ऑफ सेल। S.N. Rajeshwari appointed chairman and MD of Oriental Insurance Company, which has partnered with USAID to launch WGDP Women Connect Challenge, Reliance Foundation. The CCI Competition Commission of India has approved joint venture between Honda Motor and Hitachi. Over how much amount asset the core investment companies will have to appoint chief risk officer? तो 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ या उससे ज़्यादा पे चीफ रिस्क ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। SBI has launched KCC किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन इन इट्स प्लेटफॉर्म योनो कृषि। तो योनो नेम से ही हिंट पड़ जाएगा कि ये SBI का है, योनो कृषि। द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड SS मुंद्रा। हाउ मच अमाउंट अप्रूव्ड एज डिविडेंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू सेंट्रल गवर्नमेंट? 57,128 crore. Under Partial Credit Guarantee Scheme 2.0, the Finance Ministry increased the maximum limit for purchase of AA bonds and commercial papers by public sector bank from 25% to 50%. Who has been appointed as MD and head of National Distribution of DBS Bank? Prashant Joshi. Which edition held between India and UAE Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation? It was 13th edition. Universal Sompo General Insurance collaborated with BAC Ebix to sell general insurance product. Lakshmi Vilas Bank launched Lakshmi DG Go, a contactless online instant saving account opening facility. NPCI launches NPCI International Payment Limited and appointed whom as CEO? Ritesh Shukla. So this was the video from August 11 to 21 for banking, economic and financial awareness. So please subscribe the channel, like and share the video, and thank you very much for watching. Thank you.